आज मुझे संघ का आदेश मिला है। आज के कॉन्सेप्ट पर बात करने के लिए मैं समण डॉक्टर संतोष कुमार उमराव, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक, विगत 2.5 वर्षों से मैं समर संघ से जुड़ा हुआ हूँ और समर संघ के माध्यम से समर भाई बहनों की सेवा के लिए कृत संकल्प हूँ। और आज जो मुझे दान के संदर्भ में बताया गया है, बोलने के लिए कहा गया है, उसके ही संदर्भ में आज मैं कुछ चीजें चर्चा करूंगा, क्योंकि समाज के उत्थान के लिए, कुरीतियों के उन्मूलन के लिए और सामाजिक सुव्यवस्था को कायम करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे दैनिक जीवन में दान की पारमिताएं लगातार बनी रहनी चाहिए। अगर ये दान की पारमिताएं रहेंगी तो निश्चित रूप से सामाजिक सुव्यवस्था अच्छे से होती रहेगी और उसी दान की पारमिताओं को आज दूसरे रूप में ले लिया गया है। पहले भगवान बुद्ध के समय में, अशोक के समय में, ऐसे पूर्व में भी जो हमारे समाज की सुव्यवस्था थी वो दान के माध्यम से ही होती थी। जैसे शिक्षण संस्थाएं हैं, स्वास्थ्यालय हैं, जो हमारे अस्पताल हैं जिनको पहले सफा खाना बोला जाता था, फिर उनको दवा खाना बोला जाने लगा। शिक्षण संस्थाओं को विद्यालय कहा जाता था, विद्या अध्ययन वहां करते थे। शिक्षालय नहीं हुआ करते थे, विद्यालय हुआ करते थे। शिक्षा और विद्या में अंतर है, इसको भी जानना समझना बहुत जरूरी है। शिक्षा हमारी जीविकोपार्जन का साधन होती है, विद्या हमारे इनर एक संस्कार होते हैं, जिसको हमारी संस्कृति भी कहा गया है। तो इन सब चीजों के लिए जो भी संस्थाएं हुआ करती थी वो दान के माध्यम से ही हुआ करती थी। लेकिन दान का कई रूप हैं। जैसे हमारा श्रम दान हुआ, भोजन दान हुआ, ज्ञान दान हुआ, प्रतिभा दान हुआ, अंग दान हुआ। ये सारी की सारी चीजें दान की पारमिताओं में से ही आती। लेकिन उसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण दान है वो दान है ज्ञान का दान। ज्ञान के दान से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है। एक भटका हुआ राही, गुमराह व्यक्ति, अगर उसको सही ज्ञान मिल जाए तो उसके जीवन भर का भटकाव रुक सकता है। अगर मैं अपने विषय में ही बताऊं तो मुझे जो संस्कार मिले परिवार से, माता पिता से, गुरुजनों से, इसके बाद जो साहित्य के माध्यम से जो ज्ञान मिला, उस ज्ञान के माध्यम से ही मेरे जीवन में सुधार आया और अपने को सुधार करके ही मैं आज दूसरों को कुछ दे पा रहा हूं।
क्योंकि एक शब्द शब्द को ब्रह्म भी कहा गया है। ये शब्द ब्रह्म, एक शब्द से महाभारत हो सकता है, विश्व युद्ध हो सकता है, एक शब्द से गिरे हुए इंसान को उसको उद्धार की स्थिति में पहुंच सकता है, महानता की स्थिति में पहुंच सकता है। ये ज्ञान की ही पराकाष्ठा है। तो आज जो हमारे समाज में अभाव है वो चिंतकों का, स्वाध्यायी लोगों का, संस्कारवान लोगों का अभाव हो गया है। और इसके साथ हमारा जो साहित्य था, जिस समय हम विश्व गुरु कहलाते थे, उस समय का साहित्य हमारा नेस्त नाबूद भी किया गया, जलाया भी गया, और उसका छापना या विस्तारित करना, वितरित करना, ये चीजें लुप्त प्राय सी हो गई। यही कारण है कि बीच का जो समय हमारा गुजरा है वो बहुत ही दुखद रहा है। पहले का समय जरूर हमारा सुखद था और हम ही इस देश के राजा महाराजा दानदाता थे, लेकिन इसके बाद आज हम भिखमंगों की स्थिति में आ गए। कितने करोड़ लोग सरकारी अनाज पर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। जो देने वाले थे वो आज लेने वाले बन गए। हम मांग रहे हैं, नौकरियां मांग रहे हैं और हर तरीके की चीजें मांग रहे हैं, जबकि हम देने वाले थे। और ये तभी संभव हो सकता है जब हमारे अंदर ज्ञान आ जाए। और ज्ञान का प्रकाश कैसे मिलेगा? साहित्य के माध्यम से मिलेगा, सत साहित्य के माध्यम से ही मिलेगा। और सत साहित्य का पठन पाठन बहुत आवश्यक है। मैं हर बार यही कहता हूं कि श्रेष्ठ पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमा है, जिनकी साधना आराधना से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम देखें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन को पढ़ें, उनके सत साहित्य को पढ़ें, तो उनकी आत्मा की आवाज है, अंदर की आवाज है, और वो हम आपको सबको झकझोरने का काम करती है। लेकिन हम अंबेडकर की बात तो करते हैं, इनको उनके साहित्य को हम नहीं पढ़ते। अगर किसी महापुरुष से रूबरू बात करनी है तो उसके जो लिखित पुस्तकें हैं उनको आप पढ़ने बैठेंगे, आपको लगेगा वो हमको बिठा करके हमको शिक्षित कर रहे हैं, दीक्षित कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो उनका मार्गदर्शन है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। जैसे आज बुद्ध की शिक्षाएं पूरा विश्व मान रहा है और उनके साहित्य का पुस्तकों के रूप में छापे खानों में छापा जा रहा है और वितरित हो रहा है, और लोग उनके साहित्य को ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साहित्य को पढ़ना चाह रहे हैं, ज्योतिबा फूले के साहित्य को पढ़ना चाह रहे हैं, रामस्वरूप वर्मा के साहित्य को पढ़ना चाह रहे हैं। तो साहित्य समाज का दर्पण भी है। अगर मुंशी प्रेमचंद जी को साहित्य को पढ़ें आप, तो देखेंगे कि समाज का पूरा दर्पण है। समाज की सारी वो स्थितियों को बयान करती हैं जिनको वास्तव में
लोगों ने इस धरती को, ये कह लीजिए साहित्य को, इतिहास को खत्म करने का काम, वास्तविकता को छिपाने का काम किया है। लेकिन जितने भी अच्छे साहित्यकार हैं, जिनके अंदर समाज का दर्द रहा है, तो उन्होंने उस दर्द को पुस्तकों में उकेरा है, अपने विचारों में उकेरा है, और इसीलिए वो महान साहित्यकार हैं। तो आज हमारे इस बीच में भगवान बुद्ध नहीं है, डॉक्टर भीमा अम्बेडकर नहीं है, ज्योतिबा फुले नहीं है, जो भी महापुरुष हुए हैं वो नहीं है, लेकिन उनके विचार आज हमारे पास हैं। उन विचारों के माध्यम से उनके साथ हम जुड़ सकते हैं, और जुड़ करके अपने जीवन को भी हम धन्य बना सकते हैं। क्योंकि मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनने में समय लगता है, क्योंकि अगर अच्छे विचार मिलेंगे, अच्छा साहित्य मिलेगा, तो निश्चित रूप से वो विचारवान बनेगा और समाज की धारा से जुड़ेगा। आज जो हमारी दुर्गति हो रही है, उसके पीछे यही कारण है कि दान की परंपराएं समाप्त हो गई, और दान दिया भी जा रहा है, ऐसे हाथों को दिया जा रहा है जो ना तो चरित्रवान है, न नीति नीति नीतिज्ञ हैं, न उनके अंदर समाज के प्रति कोई दर्द है। अगर ये दर्द होता, नीतिवान होते, चरित्रवान होते, तो निश्चित रूप से जितना हमारे समाज ने किया है, दान दिया है, उससे हमारे समाज का उद्धार हो जाता। और आज बहुत सारे हमारे जो पब्लिशर्स हैं, उन लोगों के सामने कितनी समस्याएं आई हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अब हमारा समाज जागृत हो रहा है समर संघ के माध्यम से, और जागृत होने का परिणाम यह है कि सत साहित्य का लेखन भी हो रहा है और उसका वितरण भी हो रहा है। और आज जो हमारे समाज में उत्थान की लहर थोड़ी सी आई है, इस समर संघ के माध्यम से आई है। और उस समर संघ के माध्यम से जिसके पास एक छोटा सा ग्रंथ, उसको हम बहुत महान ग्रंथ भी कह सकते हैं, बहुत शोध के बाद लिखा गया है, जिसमें प्राचीन और वर्तमान दोनों ही परिस्थितियों का दिग्दर्शन भी है। और उसके अंदर जो 10 गोल्डन रूल हैं, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, गोल्डन ही है। और इसको अगर आत्मसात हम कर लें और हम अपने समर भाई बहनों तक पहुंचा दें, उनसे एक ही निवेदन करें कि पुरानी अपनी उन चीजों को भूल जाएं जो आपके आंखों में चश्मा चढ़ा हुआ है कि कौन हमको क्या दे रहा है। हम तो दोस्त उसी को मानते हैं जो हमें बुराई से बचाए, गड्ढे में गिरने से बचाए, और जो हमें बुराई की ओर ले जाए, तो हमारा दुश्मन है, मानवता का दुश्मन है। हम देखते हैं कि शराब के अड्डे जगह जगह खुल गए, और भी अड्डे बहुत सारे खुल गए, बर्बादी के बहुत सारी चीजें हमारे समाज सामने आ गई। तो हमको तो बर्बाद करने का पूरा बीड़ा उठा रखा है, गंदे साहित्य के माध्यम से, गंदे चित्रों के माध्यम से, सेक्स की वल्गैरिटी के माध्यम से। ये सारी सारी चीजें हमारे समाज को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि हम 85% है, और ये तभी राज कर पाएंगे जब हम इन चीजों में, कुरीतियों में फंसे रहेंगे। हम कांवड़ लेके घूमते रहेंगे और पूजा पाठ में लगे रहेंगे,
विभिन्न कर्मकांडों में लगे रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम बर्बादी की ओर जा रहे हैं। हम अगर विद्यालय की ओर जा रहे हैं, अच्छे साहित्य की ओर जा रहे हैं, तो निश्चित ही हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। एक आध उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। एक बार हमारा एक कार्यक्रम कानपुर के अंदर था, और उस समय मैं परिव्राजक के रूप में टोली में चलता था। तो उस कानपुर के कार्यक्रम की व्यवस्था, एंकरिंग मेरे ही हाथ में थी। और उस समय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का भी आगमन वहां था, और उस समय ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। तो ज्ञानी जैल सिंह जब मंच पे आए, उनका उद्बोधन हुआ। उन्होंने कहा, हम आपकी संस्था को जान रहे हैं, आप सामाजिक कार्य अच्छा कर रहे हैं, धार्मिक कार्य अच्छा कर रहे हैं, हम आपको कुछ देना चाहते हैं शासन की ओर से। उसी समय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारा ये जो संगठन है, जो गायत्री परिवार है, ये कार्यकर्ताओं के बलबूते पर खड़ा हुआ है। और जो हमारा साहित्य है, इस साहित्य के माध्यम से आगे बढ़ा है। और जो इनकी पत्रिका अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना, ये जो पत्रिका चलती है, इसके माध्यम से ये संगठन इतना बड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे पैसे की अपेक्षा नहीं करते हैं, हमारी सिर्फ एक ही अपेक्षा है कि हमारे कार्यक्रमों में किसी प्रकार की प्रशासनिक बाधाएं ना आए, हम इतना ही सहयोग चाहते हैं। और उन्होंने कहा, पैसे की बात रही तो मान लीजिए 1 करोड़ लोग हमारी पत्रिका को मंगाते हैं, पढ़ते हैं, और उसके माध्यम से उनके घर तक विचार पहुंचते हैं, और अखंड ज्योति में किसी भी प्रकार के प्रचार सामग्री नहीं होती है, लेकिन फिर भी 1926 से ये पत्रिका अनवरत चल रही है। उन्होंने कहा कि अगर मैं 1 रुपए भी इसका मूल्य बढ़ा दूं तो लोगों को कोई इतराज नहीं होगा, और खुशी खुशी से इतना पैसा वो पत्रिका के माध्यम से देंगे। और उस पैसे के माध्यम से हम कितने भी बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। ये एक उदाहरण मैंने दिया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैंने जीवन में अनुभव किया, सीखा, जाना कि दान की पारमिताओं को अगर हम अपने जीवन में अपना लें तो हम कितना भी बड़ा कार्यक्रम कर लेंगे, हमें किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं होगा। केवल जैसे हम आप अपनी संगतियों में जाते हैं, अपना भोजन व्यय, अपने बैठने का व्यय हम खुद वहन करते हैं, उसी प्रकार से एक उदाहरण और मैं देना चाहूंगा। 1958 में मथुरा में एक यज्ञ हुई, और इस यज्ञ में और इस मिशन को, इस संगठन को बढ़ाने वाला हमारा SC ST OBC समाज ही ज्यादा रहा है। क्योंकि पहले इस संगठन से लोग नफरत करते थे कि ये बढ़ई है, ये लोगों को पथभ्रष्ट कर रहा है, ये सबको जनेऊ पहनाता है, सबको यज्ञ में बिठाता है, सबको गायत्री जप कराता है। 58 के यज्ञ का उदाहरण मैं देना चाहूंगा। जितने भी कार्यकर्ता लोग थे, इस संगठन से जुड़े हुए लोग थे, उन सबको एक ही सूचना थी कि आप सब लोगों को आना है। आने के साथ कोई चंदे की बात नहीं, आपको आना है और अपना राशन अपने साथ लेके आना है।
उससे क्या हुआ, सारे के सारे लोग, पहले आधारी चलती थी, गांव के लोग आधारी, आधारी क्या होती है, दोनों तरफ झोले होते हैं, कंधे में टांग लेते हैं, दोनों हाथ फ्री रहते हैं, तो ट्रेन के सफर में किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। सभी लोग अपने साथ आटा, दाल, चावल, चीनी, गुड़, घी, सब कुछ अपने घर से लोग लेके आए, और अलग अलग भोजनालय बनाए गए, सबके ठहरने की व्यवस्था, सबके शौचालय की व्यवस्था, सारी सारी व्यवस्थाएं वहां ऑलरेडी बन चुकी थी, और करीब 10 भोजनालय वहां थे, 5 लाख लोगों की भीड़ हुई थी। तो इतनी बड़ी व्यवस्था में कोई चंदा नहीं, कोई कुछ नहीं, और ये कार्यक्रम होने के बाद उस कार्यक्रम में 5 लाख रुपए उस समय 1958 में बचे, और उस बचे हुए पैसे से अखंड ज्योति संस्थान जो बना हुआ है गायत्री तपोभूमि मथुरा में, जो बना हुआ है वृंदावन रोड पर, ये उसी समय का बना हुआ है। तो कहने का तात्पर्य एक मैंने उदाहरण दिया है कि हम आप संगठित होकर के, एकजुट होकर के, थोड़ा थोड़ा भी हम अगर इकट्ठे करेंगे तो बहुत बड़े बड़े हम कार्यक्रम कर सकते हैं। उसके लिए हमें बहुत बड़े चंदे की जरूरत नहीं है। लेकिन आज ज्ञान के प्रसार के लिए हमें सत्साहित्य की जरूरत है। सत्साहित्य हमारा छप गया है, विचार उसमें उकेरे जा चुके हैं, जो भी बहुत यूनिवर्सल हैं, और वो यूनिवर्सल विचार प्रकृति के द्वारा हैं, प्रकृति प्रदत्त हैं, और ये हमारे जन सामान्य समण भाई बहनों के पास पहुंचना चाहिए। उसको पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी, आपकी है। कोई व्यक्ति 20 रुपए, 15 रुपए, 10 रुपए खर्च करके नहीं अगर ले सकता है, तो हम उसके पास ये लेके जाएं, उसको दें, निवेदन पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, झुक करके, विनम्रता के साथ, कि भैया ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसको आपको पढ़ना है, स्वयं भी पढ़ना है, 10 लोगों को पढ़ाना है। तो पाठक समुदाय अगर हमारा बन गया तो निश्चित रूप से हमारा समर्थन मजबूत होगा। और ये दान की पारमिताएं तो इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं आपको जी। बताऊं, प्रकृति के अंदर एक बीज आप डालते हैं और उससे 1000 गुना आपको मिलता है। ये दान की पारमिता है। इसको मैंने जीवन में अपने समझा है, मेरे जीवन में घटित हुआ है, इसलिए मैं चीज बता रहा हूं। अगर अगर आप समय देते हैं तो आपको बहुत ज्यादा समय मिलता है। आप साहित्य देते हैं, ज्ञान देते हैं, आपके अंदर का इनर पावर अपने आप डेवलप होती है। तो जो भी आप बोएंगे, धन बोएंगे, ज्ञान बोएंगे, समय बोएंगे, श्रम बोएंगे, जो भी बोएंगे वो कई गुना हो करके, ये प्रकृति के नियम है। मैं ये बैंक वाली बात नहीं कर रहा हूं कि आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो 10 साल में दुगुना हो जाता है, 8 साल में दुगुना हो जाता है। ये प्रकृति तो तुरंत आपको देती है, तुरंत। इसीलिए कहा गया है कि जो हमारे विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे सारे विकारों से अगर ग्रसित हैं तो 90% साइकोसोमैटिक रोगी आप होते हैं। कितना ही भी पैसा कमा लीजिए, कोई फायदा नहीं होता है। तो इसी के लिए कहा गया है कि घर में बाढ़े दाम, एक कहावत है ना, पानी बाढ़े नाव में, दोनों हाथ उलीचिए। ये जो कहा गया है कि जो जल बाढ़े नाव में, घर में घर बढ़। दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सज्जन के काम। तो हमारे बाप की खुद की आवश्यकताएं बहुत कम हैं। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद हमें समाज समर्पित जीवन अगर जीना है, निश्चित रूप से हम अपने समाज के उद्धारक बनेंगे। और हमारे जितने महापुरुष हुए हैं, चाहे वो संत कबीर रहे हों, चाहे रविदास रहे हों, चाहे हमारे ज्योतिबा फूले रहे हों, सावित्रीबाई फूले रहे हों, चाहे हमारे भीमराव अम्बेडकर जी रहे हों, सब ने समय की कीमत को पहचाना है, स्वाध्याय किया है,
और ज्ञान को बांटा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो जी। आज मुझे संघ ने समय दिया, संघ को बहुत बहुत साधुवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे संघ माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।